कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से। ये तो आप अयोध्या से आए हैं? हाँ। अच्छा, क्या करने आए हैं? धनुष तोड़ने आए हैं? अच्छा, ये अयोध्या से आए हैं। और पता है, असल में अयोध्या से भी कोई आए थे, राम लक्ष्मण तो है ही, लेकिन और कोई आए थे धनुष तोड़ने। ये भी रामचरितमानस में अलग रामायण में लिखा है। और आज देखिए, यहाँ से भी कोई राजा आए हैं धनुष तोड़ने, देखते हैं वो धनुष तोड़ पाते हैं कि नहीं। धनुष नहीं तोड़े। हाँ हाँ, ऐसा लगता है नींद से उठ कर आए हैं हाथी ले रहा। लगता है ये भूले भटके यहाँ आ गए थे। यहाँ मेला लगा है ना, तो सोचते मेला देख लेते हैं। फिर पता चला कि कोई धनुष तोड़ने से विवाह होगा, इसीलिए ये चले आए हैं, है ना? कहाँ से आए? बक्सर से। बक्सर से आए हैं। समुद्री के पार्टी है क्या? क्या तोड़ने आए हैं? धनुष। नहीं नहीं, हमको तो लगता है फूल तोड़ने आए हैं। अभी अभी देखे एक राजा आए थे, वो भी धनुष तोड़ने नहीं आए थे, लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ पाए। आप तोड़ लीजिएगा। हाँ। क्या खा के आए हैं? खाना। खाना। चलिए। किसी करे देखिए, एक राजा छुपे हुए थे। जब महाराज जनक जी ऐसे क्रोध वचन बोले तो कैलाश हम लंका बोले रावण है। आप भी धनुष तोड़ने आए हैं? जी हाँ। आप लंकापति रावण हैं? जी हाँ। बाप रे बाप, इतना भारी शरीर है भाई, हम लोग का मंच पकड़ लीजिए। आप भी धनुष तोड़ने आए हैं? हाँ।
जोर से बोलिए। आज बोले दम से बोलिए। रावण रावण लंकापुरी रावण है। हम तोड़ेंगे धनुष, हम तोड़ेंगे धनुष। लंकापुरी रावण है। आइए, इतना जब भारी भरकम है तो हमको लगता है ये तोड़ ही देंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। रावण सोचे कि हम बाएं हाथ से उठा लेंगे, इसीलिए पहले वो अपना बायां हाथ उठाए और बाएं हाथ में भी हुआ क्या सोचे कि दो ही उंगली से उठाएंगे, लेकिन वो भी नहीं उठा पाए, पूरे पंजा के साथ भी नहीं उठा पाए। दो हाथ लगाकर भी रावण से भी धनुष नहीं उठा। जो कैलाश पर्वत को उठा सकते थे, आज रावण एक धनुष को उठाने में उनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। इस तरह पूरी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए। आज महाराज जनक जी इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। सब राजाओं को देख कर कहने लगे, इस संसार में एक भी वीर नहीं है, अब हमारी पुत्री कुमारी रह जाएगी। सभी राजाओं की ओर देखकर हठपूर्वक क्रोध भरी वाणी से कहने लगे। इतने में लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर खड़े होते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ छुपे हुए थे? किसकिंदा से? किसकिंधा? किसकिंदा राजा। क्या करने आए हैं? धनुष तोड़ने। कुछ खाना क्या खा के आए हैं? सीमेंट बल्लू। सीमेंट हम खाते हैं दिन में 25 लीटर दूध और 7 किलो बाली। मेरा नाम है बलि। देखिए, एक राजा लगता है छुप गए थे डर के मारे, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर आ गए हैं। चलिए इनको भी एक मौका दिया जाए। आइए देखते हैं किस प्रकार से आप धनुष को तोड़ पाते हैं कि नहीं। सभी एक बार ताली बजाते हुए इस राजा का स्वागत करेंगे।
25 किलो दूध, 60 किलो क्या बोलते हैं बल्लू, सब निकल गया। देखिए हमको ऐसा लगता है कि बाद में इनको निमंत्रण मिला है, पीछे वाली गाड़ी में बैठ कर आए हैं राजा। आइए आइए, आपका स्वागत है। कहाँ से आए हैं? गोपाली से। देखिए ये राजा बहुत ईमानदार है। ये राजा जो है एकदम सच बोले, सब झूठा राजा आया था। इसकी ईमानदारी देखकर लग रहा है कि कुछ अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्या खा के आए हैं? 20 किलो आटा, भंडारा से खा के आए हैं क्या? तो देखिए आज आप लोग को भोजन नहीं मिलेगा, सब तो आटा यही खा लिए। देखने में तो लगता है पूरी पूरी खा के आए हैं। चलिए, जब इतना परिश्रम करके आए हैं, गोपला कहीं से आए हैं, वे बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए पीछे से आए हैं। चलिए इनको भी एक बार मौका दिया जाए। इतना आसान थोड़ा है, कहीं से भी आप आ जाए, धनुष को तोड़ना आसान नहीं होता है। आज सभी राजा हार चुके, सब अपने अपने माथा शीश को झुका लिए हैं। जो बोल रहे थे कि हम तोड़ेंगे, आज उनका मान, आज उनका मनोबल सब टूट कर शीश झुक गया है। अब महाराज जनक जी जब क्रोध भरी वाणी से कहने लगे, ऐ देश देश के राजा लोग, किसी कहे बलशाली है, किसी कहे बलशाली है, अरे किसी कहे बलशाली है, किसी कहे बलशाली है। विश्वास मुझको हो गया, धरती वीरों से खाली है। विश्वास मुझको हो गया, धरती वीरों से खाली है। विश्वास मुझको हो गया, धरती वीरों से खाली है। ये जो अभी हम लोग धनुष यज्ञ में सभी राजाओं का जो बल का बखान देख रहे थे, ये तो एक प्रकार का हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन असल में जब 10,000 राजा मिलकर भी धनुष को तोड़ ना सके, महाराज दशरथ, महाराज जनक जी का जो प्रण था, ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं पूरा कर। जहूं भाचा राम जी उठे हैं, सभी और देखकर सभी को प्रणाम किए हैं। जितने भी राजा लोग थे वो लोग हंसने लगे, अरे देखो देखो कौन आया है धनुष को तोड़ने। जहाँ हम लोग वीर वीर योद्धा मिलकर भी धनुष को तिल भर भी भूमि चढ़ा ना सके, आज एक छोटा सा बालक आया है। अरे ये धनुष को क्या तोड़ेगा, जब हम इतने बलशाली राजा मिलकर धनुष को नहीं तोड़ पाए तो वो क्या तोड़ेगा। आज सभी राजा हंसे हैं। राम जी सबकी ओर देखने के बाद आज राम जी धनुष के समीप पहुंचे, सब की ओर देखकर कहते हैं, सीता जी कह रही है, हे सखी मुझे भी संदेह हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देखी जब पुष्प वाटिका में तो ये फूल तोड़ रहे थे, फूल तोड़ने के क्रम में इनके
माथे से पसीना आ गया था। ये धनुष तो बड़ा भारी लग रहा है। जहाँ बड़े बड़े राजा लोग नहीं उठा पाए, वहाँ इतने सुकुमार कैसे उठा पाएंगे। आज सीता जी धरती माँ से प्रार्थना करती है, क्योंकि सीता जी धरती माँ की बेटी है। हे माँ, यही वो सांवरा है जिसे मैं अपना पति रूप में मान चुकी हूँ। माँ, इस धनुष के भार को इतना हल्का कर देना, इतना हल्का कर देना, फूल से भी हल्का हो जाए। हे धरती माँ, इस भार को हर लो और फूल से हल्का कर दो। आज धरती माँ अपनी पुत्री के लिए उस धनुष के भार को हरती है। और प्रभु श्री राम जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन दीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन दीना, अतिया घाव उठाए धनुलिया, अतिया तोड़ दिया। अब चलो चलो उनको जयमाला पहनाओ। बड़े प्रेम के साथ सारी शक्तियाँ राजाओं को देख कर कहती है, और राम जी की ओर इशारे करके क्या तोड़ दिया, तोड़ दिया, अरे तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे रघुवर ने घर सेवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने घर सेवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने सेवा।
सखियों के साथ सीता जी आई और जयमाला पहनाने के लिए सखियां कहती है, हे सरकार, थोड़ा सखियां पीछे हो जाए और पीछे। सखियां कहती है, सरकार थोड़ा झुक जाइए, बोलिए थोड़ा झुक जाइए, हमारी किशोरी आपको जयमाला पहनाएगी, नहीं झुकेंगे तो माला कैसे पहनेंगे। तो राम जी झुकने के लिए तो तैयार थे, लेकिन लक्ष्मण जी आए कहने लगे, भैया मत झुकिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मत झुकिए। राम जी बोले, झुकेंगे नहीं तो जयमाला कैसे पहनेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखिए, एक बार अगर झुक गए ना तो बार बार आपको झुकना पड़ेगा, इसीलिए आप मत झुकिए। लक्ष्मण जी थोड़ा सामने हो गए और थोड़ा सा उधर, हाँ, राम जी की ओर देखिए। और इस तरह से लक्ष्मण जी जब मना किए नहीं झुकना है तो राम जी भी नहीं झुक रहे हैं। अब सखियां कहती है, ओ सरकार, धनुष कौन तोड़ा है। राम जी ने कहा, हम तोड़े। जयमाला कौन पहनेगा। बोले, हम पहनेंगे। तो झुकना तो आप ही को ना पड़ेगा। अगर आप जो अपने भाई की बात मान रहे हैं तो फिर जयमाला कैसे पहनिएगा। सखिया कहती है, झुकी जई हो ललाई की बार, किशोरी मोरी छोटी सी। लेकिन राम जी नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी मना कर रखे हैं। राम जी सोचते हैं कि मेरा भाई थोड़ा होशियार है, चालाक है, बोलने में तेज है, ये जो कुछ बोल रहा है कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा होगा। आज राम जी अपने भाई की बात मानकर नहीं झुक रहे हैं। सखियां कहती है, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरिया, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरिया, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरिया, ए रघुवर लाला जयमाला। हे सरकार, जयमाला पहन लीजिए ना, थोड़ा झुक जाइए ना, लेकिन नहीं झुक रहे हैं। तो सखियां कहती है क्या, बहुत प्रयास किए लेकिन राम जी नहीं झुके। अब सखियां कहती है, सीते
ये जो तुम्हारा होने वाला जो देवर है ना, बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है। ये अपने तो जितना नटखट है, जितना बदमाश लग रहा है, लगता है इनको भी बना देंगे। इसीलिए कुछ उपाय करो। और हे सीसी, तुम ही कहो अपने नटखट देवर से, हम लोगों की तो बात नहीं मान रहा। अब सीता जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहती है, क्या भैया कुछ उपाय कीजिए, आपके भैया नहीं झुक रहे हैं। अब जब सीता जी यह बात बोले लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी फंस गए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने मना किए थे कि झुकना नहीं है। अब सीता जी लक्ष्मण जी से ही विनती कर रही है कि थोड़ा अपने भाई को झुका दीजिए। अब सीता जी की बात को पहली बार कुछ विनती की है, पहली बार कुछ मांगी है, इसीलिए लक्ष्मण जी सोचे कि अपने होने वाली भाभी की बात को मैं चंदर उड़ा रहे। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अपने होने वाली भाभी की बात मैं टाल नहीं सकता, अब तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे हमारा मान भी बचा रहे और सम्मान भी बढ़ जाए। क्या उपाय करते हैं लक्ष्मण जी पता है? लक्ष्मण जी अपने भाई को झुकाने तो मुंह से नहीं बोले कि भैया झुक जाइए, क्योंकि अभी अभी वो मना किए थे। फिर लक्ष्मण जी के बोलने पर कहीं राम जी क्रोधित ना हो जाए, एक बार कहते हो को झुकना नहीं, एक बार कहते हो झुक जाओ, इसलिए लक्ष्मण जी ये बात नहीं बोले। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, सीधे राम जी के चरणों को प्रणाम कर लेते हैं। और कैसे प्रणाम करते हैं? साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना जल्दी, बाप रे बाप। जैसे ही लक्ष्मण जी झुके और राम जी लक्ष्मण को पकड़कर जैसे ही उठाने का प्रयास कर रहे थे, झुक रहे थे, उसी समय सीता जी जयमाला पहना दी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए, एक विवाह तो यहाँ संपन्न हुआ है, सारी तैयारियां हम लोग कर रखे हैं। अब सीधे हम लोग बारात की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कथा तो बहुत लंबी है। धनुष टूटने पर परशुराम जी भी आए हैं, क्रोधित किए हैं, फिर बाद में माने हैं, और उसके बाद फिर बड़े ही विधि विधान के साथ, धूमधाम के साथ श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है। आइए हम लोग भी विवाह का दर्शन करेंगे। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी बारात के लिए निकलेंगे, सभी बारात निकले, जिनको जिनको बारात में शामिल हो, सब राम लक्ष्मण जितने भी राजा लोग हैं, सब सम्मिलित हो बारात में।
अयोध्या से निकल पड़े हैं। जितने भी राजा लोग थे सब बारात में शामिल हुए हैं अयोध्यावासी के साथ। और जनकपुर पहुंचकर राम लक्ष्मण भी बारात में सम्मिलित हुए हैं। आइए किस प्रकार से बारात का शोभा है, सभी हम लोग नाचते गाते इस बारात का दर्शन। सावर 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 सुरतिया को हार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया को हार दुल्हा। गोरी गोरी
जी को उगटन लगा रही है, सारी सखियां मिलकर मेहंदी लगा रही है।